इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ल्यूकिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था और वो अपनी कॉफिन ब्रेकिंग शॉट टेक्निक की मदद से जावयान पर हमला कर देता है, जिसे रोकने के लिए जावयान ने भी अपनी डॉकी एनर्जी का एक पंच बनाकर उस पर अटैक कर दिया था। दोनों ही के अटैक एक दूसरे से टकराते हैं और कैंसिल हो जाते हैं और यहाँ जावयान का भी फोर्थ अटैक हो चुका है। लेकिन तभी हम देखते हैं ल्यूकिन जावयान को पकड़ लेता है और पीछे से लिनजुया जावयान पर हमला करने के लिए आ रहा था। लिनजुया भी हवा में उड़कर जावयान पर एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अटैक कर लिया था, जिसे जावयान देख लेता है और वो अपनी 3000 लाइटिंग मूवमेंट की मदद से का यूज़ करते हुए लिनजुया के पीछे आ जाता है और उसे एक बहुत ही खतरनाक किक मारकर दूर फेंक देता है और उसे ल्यूकिन के ऊपर पटक देता है। जावयान की इतनी ज़्यादा पावर को देखकर वहाँ पर सभी लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। जावयान की ये पावर को देखकर मास्टर सुकियान भी कहते हैं कि मुझे विश्वास नहीं होता कि जावयान इतनी जल्दी इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिनजुया और ल्यूकिन भी अपनी जगह पर खड़ा हो चुके थे और वो लोग जानते थे कि अब हम जावयान से फाइट हार चुके हैं और हमें अब उनके साथ गामा एम्पायर जाना होगा। तभी वहाँ पर टैंक आ जाता है और जावयान से कहता है कि इन दोनों की शक्लों पर मत जाना, ये दोनों अंदर से बहुत ही ज़्यादा प्राउड महसूस कर रहे होंगे क्योंकि उन्हें तुम्हारे जैसा दोस्त मिला। इसके बाद हम देखते हैं कि जावयान दूर पहाड़ों में आकर ओपन माउंटिंग सील टेक्निक की प्रैक्टिस करने लगता है। यहाँ पर जावयान ओपन माउंटेन सील टेक्निक के फर्स्ट फॉर्म को प्रैक्टिस करता है और उसकी सील टेक्निक भी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुकी थी। इसकी मदद से वो एक बड़े से चट्टान को तुरंत ही धुआं कर देता है। तभी वहाँ मास्टर यालव आते हैं और जावयान की पावर से देखकर उस बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल टेक्निक है और मुझे लगता है कि ये स्किल तुम्हें जूनियर ने ही दी है और कहते हैं कि यदि तुमने इसे पूरी तरह से प्रैक्टिस कर लिया तो ये एक सी हेवनली फाइटिंग स्किल से कम नहीं होगी। इसके बाद मास्टर याल और जावयान को ये भी बताते हैं कि हर कोई इस ओपन माउंटिंग सील टेक्निक के हर फॉर्म्स को प्रैक्टिस नहीं कर सकता, जिस पर जावयान कहता है कि मुझे भी लगता है कि मैं भी इस टेक्निक को पूरी तरह से प्रैक्टिस नहीं कर सकता हूँ क्योंकि इसके टोटल 4 फॉर्म्स है और मेरे पास सिर्फ 2 ही है। जिस पर मास्टर यालो कहते हैं कि जूनियर के पास सिर्फ 2 ही टेक्निक होगी या फिर उसके पास इससे ज़्यादा लिमिट नहीं होगी। जिस पर जावयान कहता है कि हाँ मास्टर, आपने बिल्कुल सही कहा और मैं इस टेक्निक को प्रैक्टिस करके बहुत ज़्यादा पावरफुल बन चुका हूँ, लेकिन युनसेन भी अब तक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन गया होगा और साथ ही साथ उसने हॉलॉक सोल के साथ भी हाथ मिला लिया है और मुझे इतना ज़्यादा पावरफुल बनना पड़ेगा कि मैं आपकी एब्सेंस में भी उनसे अपना बदला ले सकूं। ये सुनकर यालव कहते हैं ठीक है, तो तुम ओपन माउंटेन सील टेक्निक के सेकेंड फॉर्म को कब सीख रहे हो? जिस पर जावयान कहता है कि मास्टर कि मैं तो अभी सिर्फ फर्स्ट फॉर्म को ही पूरी तरह से सीख नहीं पाया हूँ, तो इसके सेकेंड फॉर्म को सीखने में मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशानी होगी। जिस पर मास्टर यालव उसे कहते हैं कि और टेक्निक सीखनी होगी और वो जावयान को एक नई टेक्निक के बारे में बताते हैं और मास्टर याल और जावयान को कहते हैं कि क्या तुम जानते हो कि हम लोग 3 हेवनली फ्लेम्स को मिक्स करके ट्रिपल एंग्री बुद्धा लोटस को क्रिएट कर सकते हैं। और मास्टर यालव कहते हैं ये ओपन माउंटेन सील टेक्निक की इतना पावरफुल तो नहीं होगा, लेकिन इसका भी इफेक्ट बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ये सुनकर जावयान इस टेक्निक को प्रैक्टिस करने के लिए मान जाता है। इसके बाद मास्टर याल और जावयान को ट्रिपल एंग्री बुद्धा लोटस टेक्निक को सिखा रहे थे, जहाँ पर जावयान अपने कल्टीवेशन फॉर्म में बैठकर अपने 2 हेवनली फ्लेम्स के साथ मास्टर के हेवनली फ्लेम्स को भी मिक्स कर रहा था, लेकिन वो उसमें बार बार अनसक्सेसफुल हो जाता है। जावयान को अनसक्सेसफुल होता देखकर मास्टर यालव कहते हैं कि मुझे भी पहले से पता था कि तुम इसे नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब मैं अपने पीक लेवल पर था तब भी मेरे लिए ये एक लेजेंड ही था और इन तीनों हेवनली फ्लेम्स को मिक्स करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जावयान कहता है तो मैं मास्टर इससे इन तीनों हेवनली फ्लेम्स को कंबाइन जरूर करूंगा और वो फिर से इन्हें कंबाइन करने का प्रोसेस को शुरू कर देता है। जिस पर जावयान बहुत बार अनसक्सेसफुल हो जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानता है और इसे कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करता है। इसे प्रैक्टिस करते हुए जावयान एक बार इसके एक्सप्लोजन से एक बीच के ऊपर गिर जाता है, लेकिन उसे ये कुछ भी पता नहीं होता। इसके बाद जावयान कहता है कि मैं इन तीनों हेवनली फ्लेम्स को थोड़ा सा मिक्स कर चुका हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं बहुत जल्द इन तीनों हेवनली फ्लेम्स को बहुत अच्छी तरह से
कंबाइन कर लूँगा। और वो वहाँ से फिर से इन तीनों को कंबाइन करने के लिए चला जाता है। इसके बाद फिर से हम जावियन को देखते हैं जो तीनों हेवनली फ्लेम्स को कंबाइन कर रहा था और वो इसमें इस बार सक्सेसफुल हो जाता है और इन तीनों हेवनली फ्लेम्स को सक्सेसफुली मर्ज कर लेता है। और जावियन ये देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है कि वाकई मैंने आखिरकार इन तीनों हेवनली फ्लेम्स को मर्ज कर ही लिया। तभी वहाँ पर एक मैसेंजर बर्ड आता है जिससे जावियन को ये पता चलता है कि अब जाने का वक्त आ चुका है। और जावियन कहता है कि आखिर 3 साल बाद वो समय आ गया है जब मैं गामा एम्पायर से अपना बदला लूँगा। इसके बाद वो इनर कनान कॉलेज पहुंच जाता है अपने दोस्तों से मिलने के लिए। वहां पर एल्डर शूकियान जावियन से पूछता है कि तुम इतनी जल्दी क्या वहाँ जाने वाले हो, जिस पर जावियन कहता है कि हाँ, मेरा भाई मेरा वहाँ पर इंतज़ार कर रहा है और इसीलिए मुझे जाना ही होगा। और इसके साथ वो मास्टर शूकियान का धन्यवाद भी करता है उसके जियाओ गेट को संभालने के लिए। इसके बाद जावियन वहाँ पर उन अपने सभी दोस्तों को भी शुक्रिया करता है और कहता है कि आशा करता हूँ कि हमारी दोस्ती यहाँ पर बहुत अच्छी बीती। यहाँ पर जिया जावियन से खुश नहीं थी क्योंकि वो उसके साथ गामा एम्पायर पर नहीं जा रही थी। लेकिन तभी जिया का दोस्त वहाँ आता है और कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम लोग भी बहुत जल्द दाहोंग लेवल पर पहुंचकर तुम्हारी मदद के लिए वहाँ जरूर आएंगे। इसके लिए जावियन उन्हें शुक्रिया करता है। इसके बाद जावियन अपनी कज़न सिस्टर से मिलता है और उनसे भी बात करता है। वो दोनों उससे जावियन को बेस्ट ऑफ लक कहती है और जावियन उन दोनों से कहता है कि मैं वहाँ पर जाकर सब कुछ ठीक कर दूंगा और एक मैसेज भी यहाँ पर पहुँचा दूँ। इसके बाद जावियन वहाँ पर सबसे अलविदा लेकर वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाता है और वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। जावियन और उसके दोस्तों को देखकर वहाँ पर सभी लोग वहाँ पर जिया ग्रेट एल्डर से पूछती है कि ग्रेट एल्डर आपको क्या लगता है कि जावियन युनसेन को हरा पाएगा, जिस पर ग्रेट एल्डर कहते हैं कि युनसेन एक रियल डोजुन वॉरियर है, उसे हराना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन जावियन हमेशा कोई ना कोई चमत्कार करता है, इसीलिए मैं इस पर श्योर नहीं हूँ। उसके बाद वो सभी इनर कनान कॉलेज की तरफ चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जावियन की कजन सिस्टर अपने मन में कहती है कि मास्टर जाओ तुम पर बहुत ही ज़्यादा भरोसा करते थे और वो तुम ही जाओ फैमिली के आखिरी उम्मीद हो और मुझे पूरा भरोसा है कि तुम इस उम्मीद पर ज़रूर खड़े उतरोगे। उसके बाद हमें सीन को कट कर फैंग सिटी पर दिखाया जाता है जहाँ पर जावियन का भाई जॉली वहाँ पर सभी लोगों को इकट्ठा करके वहाँ पर जावियन का इंतजार कर रहा था। और वहाँ पर जॉली कहता है कि जावियन को साथ देने के लिए जिसने वादा किया था वो तीनों गैंग अभी तक क्यों नहीं आए। तभी वहाँ पर वो तीनों गैंग वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि जावियन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हम उसका साथ नहीं छोड़ सकते हैं। उसके बाद वो वहाँ पर बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि मुझे विश्वास नहीं होता कि जावियन इतनी जल्दी इतने पावरफुल लोगों को इकट्ठा कर पाया है। जिस पर जावली कहता है कि मेरा भाई एक लेवल 6 का एल्केमिस्ट है और उसके लिए इतने पावरफुल वॉरियर्स को इकट्ठा करना कोई बड़ी बात नहीं है। अभी वहाँ पर जावियन अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर एक बहुत ही शानदार लैंडिंग करता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।